call me a god. हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो बात करें अगर आज के मार्केट की, तो आज का मार्केट डेफिनेटली बहुत बुलिश मार्केट था। आप अगर देखो ऑलमोस्ट फ्लैट खुला था बैंक निफ्टी और निफ्टी, और उसके बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट खुला था, और उसके बाद जो रैली हमें देखने को मिली, बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था, ऊपर गया एक दो कैंडल का करेक्शन, और उसके बाद फिर कंटिन्यू ऊपर की तरफ निकल गया। तो मार्केट में बहुत अच्छी बुलिशनेस हमें आज देखने को मिली थी। तो यहाँ पे अगर आपने 52, जैसा कि कल हमने बात किया था, 52,000 के ऊपर जब निकलेगा तभी मैं यहाँ पे एक बाई करूँगा। तो मॉर्निंग में ही मार्केट 52,000 के ऊपर निकल गया, एक रिटेस्ट हुआ, और उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर की तरफ निकल गया। अगर आपने इस पॉइंट पे कहीं भी एक बाइंग ली होगी तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। इवन दो अगर आपने किसी भी पॉइंट पे, अगर आप देखो किसी भी पॉइंट पे आपने यहाँ पे कॉल लिया होगा तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ होगा। लास्ट के एक दो घंटे छोड़ के बाकी आई थिंक कॉल वाज वेरी प्रॉफिटेबल टुडे। किसी भी पॉइंट में आपको ज़्यादा एनालिसिस की ज़रूरत नहीं थी, आपने किसी भी पॉइंट पे अगर कॉल लिया होता है तो आपको डेफिनेटली आज के दिन प्रॉफिट होगा। बात करते हैं कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है मैं बताता हूँ। अगर मार्केट लेट से फ्लैट खुलता है, कल फ्लैट खुलने पे क्या होगा, पहले एक मिनट हम देखते हैं कि क्यों मैं कल की एक्सपेक्टेशंस है वो थोड़ी डिफरेंट है रादर देन द रेगुलर एक्सपायरी। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे बहुत अच्छी रैली देखने को मिली थी, और उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन जैसा देखने को मिला था ये एरिया पे। तो अभी फ़िलहाल मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप देखो मार्केट इस पोजीशन से अराउंड 51,000 के आसपास से, अराउंड 51,000 के आसपास से मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 1500-1600 पॉइंट मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया है बिना किसी करेक्शन के। मार्केट में नेगेटिव कैंडल्स जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं बनी है। मार्केट ऊपर जा रहा है, वेट कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, वेट कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, कंटिन्यूसली ये पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो कल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तब ये बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें वेट करके देखना होगा कि मार्केट किस तरह के पैटर्न बना रहा है। मार्केट ऊपर की तरफ जाने के लिए पैटर्न बना रहा है या नीचे की तरफ जाने के लिए पैटर्न बना रहा है। तो ये पैटर्न हमें फाइंड आउट करना होगा। ये जो कैंडल स्टिक मोमेंट से हमें देखना होगा किस तरह के चार्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं इन 15 मिनट्स कैंडल, और तब उसको देखते हुए हमें ट्रेड लेना होगा। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखो तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो जजमेंट जो है वो अगर हम पहले से ही एक व्यू लेके नहीं रखे तो आजकल डिफिकल्ट हो रहा है ट्रेड करने में, क्योंकि बहुत मार्केट कन्फ्यूजिंग है। अगर लेट से फ्लैट खुला तो हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरह से मूव करता है। आई थिंक स्टार्टिंग के एक डेढ़ घंटे मैं ट्रेड नहीं करूँगा, हो सकता है 10:30 11 ओ क्लॉक से मैं, अगर कोई अच्छा पैटर्न मिलता है, अगर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा है या फिर कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है, एक अच्छा पैटर्न दिखता है, तब मैं यहाँ पे बाई या सेल करूँगा। मोस्टली कॉल या पुट सेल करूँगा। तो यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर मार्केट फ्लैट खुलेगा। लेट से मार्केट गैप अप खुलता है, और अच्छा खासा गैप अप खुलता है अराउंड 52,900 से लेके 53,000 के आसपास। अगर यहाँ पे कहीं गैप अप खुलता है इस एरिया में, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट किस तरह से मूव करता है। अगर लेट से मार्केट गैप अप खुलने के बाद 2-3 कैंडल वेट करके उसके बाद ऊपर की तरफ निकलने लगता है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे जब मार्केट थोड़ा टॉप बना रहा है, लेट से फॉर एग्जांपल मार्केट 51,900 के आसपास खुला, 900 के पास खुलने के बाद, गिव मी 1 मिनट, आई विल जस्ट जूम इट, या अगर लेट से 52,800-900 के आसपास खुला, और यहाँ से ये 53,000 ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ धीरे धीरे करके निकल रहा है। तो यहाँ से जब ये 300-400 पॉइंट जाएगा ऊपर की तरफ, तब यहाँ पे हम ये वेट करेंगे कि यहाँ पे एक नेगेटिव रिवर्सल कैंडल्स हम देखने ट्राई करेंगे फाइंड आउट करने का। लेट से मार्केट इस तरह से मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ, कैंडल्स इस तरह बन रहे हैं 15 मिनट चार्ट में, और यहाँ पे कहीं पे भी मार्केट थोड़ा फ्लैट हो रहा है, और उसके बाद अपने प्रीवियस कैंडल की लो ब्रेक करते हुए 2 बार कंसेक्यूटिवली आया। तो यहाँ पे जो 3 सोल्जर्स पैटर्न हम बोलते हैं, ये हमें अगर मिलेगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक सेल इनिशिएट करेंगे। जो स्टॉप लॉस होगा वो इसका टॉप रहेगा। मैं 3 स्टॉप लॉस लूँगा यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं देखो मार्केट में, मैंने कल के वीडियो में ये भी बताया था कि मुझे क्यों लगता है 53,000 के ऊपर मार्केट निकल जाएगा, और उसके बाद हमें वहाँ से एक करेक्शन मिलेगी। वी कंपेयर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, प्रीवियस डेटा हमने कंपेयर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कल की वीडियो आप जाकर देख सकते हो। अगर आपने देखा है तो मैंने बताया था कि यहाँ पे मार्केट किस तरह कितना ऊपर जा सकता है, और वहाँ से फिर हमें एक करेक्शन मिलेगा, और क्यों करेक्शन मिलेगा वो भी मैंने बताया था मार्केट में। तो उसको फॉलो करते हुए यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिले। आने वाले कुछ दिन में हमें यहाँ पे एक अच्छा
नेगेटिव साइड रिटर्न्स मिले तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं नेक्स्ट वीक के ऑप्शन सेल करूँगा। अगर मैं थोड़ा एग्रेसिव हुआ तो अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट में पैटर्न्स उतनी अच्छे नहीं बन रहे हैं या फिर चार्ट पैटर्न्स बैंक निफ्टी में थोड़ी बुलिशनेस अभी भी है और मार्केट फिर से इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करके निकल जाएगा, तो यहाँ पे मैं थोड़ा क्वांटिटी कम करके ट्रेड लूँगा। बट आई डेफिनेटली ट्रेड दिस इवन दो 3 स्टॉप लॉस मैं ले रहा हूँ, लेके चलूँगा। 3 स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाएगा तब मैं इसको छोड़ दूंगा। बट थोड़ा आप ट्राई करें आप भी इस तरह का रिवर्सल फाइंड करने का, क्योंकि यहाँ पे टॉप पे अगर आप सेल कर देते हो, अगर बाई चांस आप में आप अपने जहाँ जिस पॉइंट पे सेल किया और वहाँ से मार्केट रिवर्स आ जाता है और उसके बाद धीरे धीरे करके आपको ओवर द पीरियड प्रॉफिट मिलता है, तब ये बहुत अच्छी लर्निंग भी होगी आपके लिए। तो कल मैं ट्राई करूँगा मार्केट अगर ऊपर जाता है, ऊपर जाके इस तरह के पैटर्न्स रिवर्सल के पैटर्न्स बनाता है, तब मैं वहाँ पे टॉप पे जो स्टॉप लॉस है वो टॉप पे लूँगा और किसी भी प्राइस पॉइंट पे, करंट प्राइस पॉइंट पे मैं सेल लूँगा और वहाँ पे मैं उसको होल्ड करके रखूँगा नेक्स्ट वीक के ऑप्शंस को। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो ट्राई करेगा इसी वीक के ऑप्शन सेल करें, क्योंकि नेक्स्ट वीक के ऑप्शंस वो उसमें डिके हमें देखने को नहीं मिलता है, तो आपको लंबा होल्ड करना पड़ेगा। और आजकल मार्केट में होल्ड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज मार्केट में जो स्विंग्स है वो बहुत एग्रेसिवली बन रहे हैं। बैंक निफ्टी एक दिन में 1000 पॉइंट ईजिली मूव कर रहा है। तो ट्राई करिएगा कि थोड़ा अपना स्टॉप लॉस ज़्यादा रखें और क्वांटिटी कम रखें कल के दिन। दैट्स से अगर मार्केट दोनों ही केस नहीं होती, मार्केट गैप अप नहीं खुलता है, फ्लैट नहीं खुलता और मार्केट खुलता है गैप डाउन, तो गैप डाउन के सिनेरियो में हम क्या करेंगे? अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, अगर 3 कैंडल हम वेट करेंगे। अगर मार्केट 10 बजे तक मार्केट में 15 मिनट चार्ट में अगर आप देखो तो 10 बजे तक मार्केट में अगर कोई भी रिकवरी नहीं आती है तो हम क्या करेंगे? आज का जो क्लोजिंग प्राइस है 52,500 का लेट से क्लोजिंग प्राइस है, 52,600 500 इसके जो जितने भी कॉल्स है वो सारा हम सेल कर देंगे विद अ टाइट स्टॉप लॉस। अगर किसी भी पॉइंट पे हमें लगेगा कि मार्केट में एक रिवर्सल देखने को मिल रही है तो नीचे के जो सिमिलर प्राइस पॉइंट पे पुट्स है हम उनको भी सेल करना शुरू कर देंगे, ताकि एक हेजिंग की तरह हो जाए और जिस तरह भी मार्केट ब्रेक करेगा उसको हम छोड़ देंगे और उस साइड हम एक लैडर करते हुए अपनी पोजीशन आएंगे। सो दैट इज़ द प्लान फॉर सेल साइड। अब देखते हैं निफ्टी में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई जस्ट रिवाइंड। तो यहाँ पे अगर फ्लैट खुलेगा तब हम देखना होगा कि पैटर्न किस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, डिपेंडिंग ऑन द चार्ट पैटर्न्स। हम यहाँ पे कल के ट्रेड लेंगे, जो थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज यहाँ पे मार्केट में पैटर्न जो है वो उतनी क्लियर नहीं है आजकल। लेट्स से मार्केट गैप डाउन खुलता है तो हम आज का जो क्लोजिंग प्राइस है या फिर 52,500 यहाँ के जितने भी कॉल्स है वो सेल करेंगे। मार्केट 10 बजे तक अगर नेगेटिव रहता है तब उसके बाद ही 3 कैंडल फॉर्मेशन के बाद मार्केट अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे हम सेल करना शुरू कर देंगे कॉल 52,500 के ऊपर। और कहीं किसी भी प्राइस पॉइंट पे हमें लगेगा कि मार्केट में एक रिवर्सल हमें देखने को मिल रही है तो हम क्या करेंगे? वहाँ पे एक जो इसके नीचे की जितने भी पुट्स हैं जो सिमिलर प्राइस पे अभी फिलहाल होंगे तो हम उनको सेल करना शुरू करेंगे। और जिस तरह मार्केट मूव करेगा, लेट्स से मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा तो हम इसको निकाल देंगे और धीरे धीरे करके इसको लैडर करते हुए ऊपर की तरफ लेके आएंगे। सो एक तरह का स्ट्रैडल करेंगे और धीरे धीरे अपने पोजीशन जो है वो मैच करते चलेंगे अंटिल अ पॉइंट वेयर जो कॉल है वो ज़्यादा लॉस देने लगे। एट अ पॉइंट जब आपको लगेगा कि अब ये इस पुट की तरफ वापस नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा अच्छी खासी बाइंग हो चुकी है, मार्केट एक रिवर्सल में मोड में आ चुका है, तब हम जो कॉल्स हैं उनको छोड़ देंगे और इसका यहाँ का जो प्रॉफिट है उसको धीरे धीरे करके हम लैडर करते रहेंगे ऊपर की तरफ। अब बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में अगेन अगर आप देखो तो निफ्टी में धीरे धीरे थोड़ी जो बुलिशनेस है वो कम है। लेकिन हुआ क्या था, यहाँ मुझे लग रहा था कि निफ्टी उतनी ज़्यादा आज प्रॉफिट नहीं देगा, लेकिन निफ्टी वेंट राइट अहेड। यहाँ पे देखो 11-12 बजे के बाद अचानक से निफ्टी में भी यहाँ पे रैली आने लगी। तो कल के दिन हम क्या कर सकते हैं? कल अगर मार्केट लेट से गैप अप खुलता है तो उस केस में मैं ट्रेड नहीं करूँगा निफ्टी में, मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करूँगा। जो पैटर्न्स हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कल। अगर मार्केट लेट से निफ्टी में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, अगर गैप अप खुलता है तो आप क्या कर सकते हो? आप परसों की एक्सपायरी के लिए 24,000 का जो 23,950 900 24,000 के जितने भी कॉल्स है उसको आप सेल करके रख सकते हो, क्योंकि मार्केट अभी 300 पॉइंट दूर है। तो यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाए और उसके बाद धीरे धीरे करके मार्केट नीचे आने की कोशिश करे, क्योंकि 24,000 एक राउंड नंबर हो जाएगा। राउंड नंबर एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अगर मार्केट लेट से अगर अच्छा खासा अच्छी बुलिशनेस कल दिखाते या फिर एक बड़ा गैप अप खुलता है तो इन दैट केस 23,950 हम सेल करके परसों के लिए रख सकते हैं, ताकि एक्सपायरी में वो ज़ीरो हो जाए, हमें यहाँ पे
फ़ायदा हो, बट यहाँ पे थोड़ा लेट मिलेगा आपको ट्रेड, आपको खुलते साथ यहाँ ट्रेड नहीं मिलेगा, आपको ट्रेड मिलेगा 12-1 बजे के बाद, जब यहाँ पे निफ्टी एक अच्छी प्राइस पॉइंट पे पहुँच जाएगा। लेट्स से बैंक निफ्टी बहुत बुलिश होता है, निफ्टी बुलिश है, इन दैट केस अगर ये 23,800 क्रॉस करता है तभी हम वो पोजीशंस बनाएंगे। अगर 800 तक क्रॉस नहीं करता है तब यहाँ हम पोजीशंस नहीं बनाएंगे। 800 to 850 उसके बीच में जब मार्केट जाएगा तभी हम यहाँ पे पोजीशंस बनाएंगे। स्टॉप लॉस थोड़ा टाइट रखिएगा, यहाँ पे अगर 24,000 टच करते ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हम स्टॉप लॉस लेके उसको निकाल देंगे। अनटिल एंड अनलेस 24,000 के ऊपर जब तक निफ्टी एक 50 मिनट्स के कैंडल क्लोज नहीं कर देता है, हम यहाँ पे अपना पोजीशन होल्ड करके रखेंगे। अगर बात करें फ्लैट खुलने की, अगर लेट्स से निफ्टी फ्लैट खुलता है तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि मार्केट में एक बुलिशनेस आएगी, लेकिन मार्केट में धीरे धीरे करके निफ्टी मूव करेगा और यहाँ पे हमें ज़्यादा अच्छी मूव देखने को नहीं मिलेगी। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 800-850 तक ये टच करे ताकि हम 24,000 की कॉल 23,950 कॉल सेल करें, वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। लेट्स से अगर फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आता है रादर देन गोइंग अप, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक सेलिंग अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ओपनिंग प्राइस का जो कॉल है वो हम सेल कर देंगे और यहाँ पे हम वेट करेंगे कि मार्केट में किस तरह से मूवमेंट आ रही है। हो सकता है कि मार्केट 23,500 तक आ जाए या फिर इस प्राइस पॉइंट तक भी आ जाए। तो यहाँ पे अगर गैप डाउन फ्लैट खुल के नीचे की तरफ जाता है तो हम ओपनिंग प्राइस का जो भी कॉल है उसको सेल करेंगे और उसको होल्ड करके रखेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, एक अच्छा खासा गैप डाउन हमें देखने को मिलता है, हो सकता है 100 पॉइंट के ऊपर हमें यहाँ गैप डाउन देखने को मिला, तो हम क्या करेंगे, अगर 100 पॉइंट के ऊपर गैप डाउन खुलता है तो हम यहाँ ट्रेड अवॉइड करेंगे, क्योंकि आजकल हो क्या रहा है, मार्केट गैप डाउन तो खुल रहा है या लेकिन यहाँ पे इमीडिएटली यहाँ पे बाइंग आ रही है। सेकंड हाफ में क्या हो रहा है, थोड़ी क्रेडिट कैंडल्स बन रही है फर्स्ट हाफ में और 11, साढ़े 11, 12 बजे तक यहाँ पे एक रिवर्सल आ जा रहा है और हमारे जो जितने भी ट्रेड है वो स्टॉप लॉस सेट कर जा रहे हैं। तो कल अगर गैप डाउन खुलेगा तो निफ्टी में ट्रेड अवॉइड करिएगा, ट्राई करिएगा बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करें। सो दैट इज़ दी ओवरऑल एनालिसिस फॉर टुडे। और एक स्टॉक में बताता हूँ, मुझे फिलहाल बहुत अच्छा लग रहा है, IEC वन स्टॉक इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग विच इज़ आइडिया फोर्स का अगर आप देखो बहुत दिनों से मैं बात कर रहा हूँ, बट आई थिंक आइडिया फोर्स में जो बॉटम है वो धीरे धीरे करके बन रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट जब इस तरह से गया है तो यहाँ पे एक जो रिवर्सल है यहाँ पे आए, यहाँ पे ओवर करेगा और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे करके अपना बॉटम बना के निकलेगा। तो इस एरिया में जब भी ये आएगा आप फिर से अगर आपने बाइंग मिस कर दी है तो एक बाइंग ऑर्डर्स आप यहाँ लगा सकते हैं 740 से लेके 695 के आसपास या 700 के आसपास। तो ये 40-50 जो पॉइंट है, यहाँ 40-50 जो प्राइस पॉइंट है, यहाँ पे आप अपनी बाइंग आप कर सकते हैं। अगर आपने ये मिस कर दी, अगर आपने इसको बाई करके रखा है तो होल्ड करके रखें, ये फ्यूचर में आने वाले 4-5 साल में एक अच्छा प्रॉफिट देगा आपको। सो दैट इज़ दी ओवरऑल अपडेट फॉर द वीडियो। अगर आपको इस तरह के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।